शहर में ज़ॉम्बी सर्वनाश के बाद एक औरत जो अच्छे कपड़े पहने हुए थी इस उजड़ी हुई दुनिया के माहौल में चल रही थी। वो बार बार ज़ॉम्बी से तो बच निकलती थी, लेकिन बचे हुए कुछ इंसानों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। इस लड़की का नाम रोज था। दरअसल कुछ महीने पहले ही ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। पहले जो शहर चहल पहल से भरे थे वो अब शमशान बन चुके थे। दुनिया की आबादी का बस 1% हिस्सा ही जिंदा बचा हुआ था, जिनमें से रोज भी किसी तरह इस वायरस से बच गई थी। वो कई दिनों तक नाले में छुपी रही और जब एक दिन भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वो हिम्मत करके सड़क पर निकली। वो एक रिहायशी इलाके में पहुंची और एक घर में घुसकर उसे एक डिब्बा पीनट बटर मिला। शायद वो खराब हो चुका था क्योंकि खाने के बाद रोज को उल्टियां होने लगीं। जब वो होश में आई तो उसने देखा कि कुछ बचे हुए लोग उसे घूर रहे थे। इस दुनिया में अब कोई नियम कानून नहीं बचा था। उनमें से एक आदमी जिसके बालों में चोटी थी, उसने सबके सामने रोज के साथ गलत काम किया। बाकी लोग इसे चुपचाप देख रहे थे। जब दूसरे आदमी की बारी आई तो पास से ज़ॉम्बीज़ की आवाज आने लगी। खतरा भांपकर वो लोग रोज को छोड़कर भाग गए। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बीज़ उस घर तक पहुंच गए। रोज ने दरवाजे के पीछे छुपकर सांस रोकी और जब ज़ॉम्बीज़ चले गए तो वो थकी हुई हालत में आगे बढ़ी, लेकिन उसके शरीर से खून की गंध ने ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींच लिया। जब एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा तो रोज ने चुपके से चीखने की कोशिश की। तभी एक आदमी जिसने टोपी पहनी थी वो वहां आया और उसने ज़ॉम्बी को भगाया और चाकू से उसका सिर काट दिया। रोज ने इस आदमी का शुक्रिया नहीं कहा क्योंकि उसे अभी अभी इंसानों ने सताया था। वो आदमी जिसका नाम जेसन था वो उन बदमाशों जैसा नहीं था। उसने देखा कि रोज कमजोर है और अगर अकेली रही तो शायद रात भी न निकाल पाए। उसने रोज को अपने साथ चलने को कहा। रोज ने थोड़ा सोचा और फिर मान गई क्योंकि इस दुनिया में जिंदा रहने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। वो जेसन के पीछे चल पड़ी। जेसन ने बताया कि शहर के बीच में शायद कुछ जरूरी सामान मिल सकता है जिससे वो लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से बात की। रोज को पता चला कि ये वायरस अचानक आया था और ज्यादातर लोग भाग भी नहीं पाए थे। जेसन पहले सरकारी दफ्तर में काम करता था, इसलिए उसे दूसरों से ज्यादा जानकारी थी। उसने बताया कि न्यूज में आने से पहले ही कई शहरों में हमले शुरू हो गए थे। हमलावरों का दिमाग मर चुका था, फिर भी वो चल फिर रहे थे जैसे असली ज़ॉम्बी हो। जेसन को इस वायरस का डर पहले से था, इसलिए वो अपनी बेटी के पास गया, लेकिन उसकी बेटी भी वायरस से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। वो कांच के टुकड़ों पर चल रही थी, लेकिन उसे दर्द नहीं हो रहा था। जेसन को देखते ही वो उस पर हमला करने लगी। जेसन ने किसी तरह बचकर दूसरे कमरे में छुपने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेटी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। आखिर में जेसन ने दुखी मन से अपनी बेटी को गोली मार दी। अपनी इकलौती बेटी को मारने के बाद जेसन ने खुद को भी खत्म करना चाहा, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं। शायद ये किस्मत थी। उसने अपना सामान समेटा और अकेले निकल पड़ा। उसकी मुलाकात रोज से हुई, जो उसकी पहली साथी बनी। अगली सुबह रोज एक बुरे सपने से जागी। जेसन को न देखकर वो घबरा गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जेसन वापस आया। रोज को खुद नहीं पता था कि सिर्फ एक दिन में वो जेसन पर इतना भरोसा करने लगी थी। इसके बाद दोनों एक सुनसान रिहायशी इलाके में पहुंचे जहां ज़ॉम्बीज़ इधर उधर घूम रहे थे। जेसन ज़ॉम्बीज़ से बचता रहा और जब बचना मुश्किल हुआ तो उसने अपनी 2 मीटर लंबी तलवार निकाली। रोज डर के मारे कांप रही थी क्योंकि वो इस क्रूर दुनिया की आदी नहीं थी। ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए दोनों ने जंगल के रास्ते चुने और समुद्र के किनारे पहुंच गए। रोज ने अपने शरीर को साफ करने के लिए समुद्र में छलांग लगाई। जेसन किनारे पर बैठकर रेडियो सुनने लगा। रेडियो पर सरकारी चैनल बार बार कह रहा था कि लोग घरों में रहें और बाहर न निकलें, लेकिन जेसन को लगता था कि घर में रहने से मौत ज्यादा जल्दी आएगी। वो रोज को लेकर जंगल से गुजरने लगा। तभी सामने से कुछ आवाज आई। जेसन ने चुप रहने का इशारा किया और झाड़ियों में छुपकर देखा कि 2 लोग पास आ रहे थे। उनकी बातों से पता चला कि पास में एक अस्थायी बाजार है जहां सामान की अदला बदली होती है। जेसन को ये सुनकर उम्मीद जागी। वो उन लोगों के पीछे पीछे एक गुफा तक पहुंचा जहां लोग सामान बदल रहे थे। जेसन पानी का स्टॉक लेना चाहता था। गुफा के बाहर खड़े गार्ड ने अपने बॉस को बुलाया। रोज ने उसे देखते ही जेसन के पीछे छुपने की कोशिश की क्योंकि वो वही चोटी वाला आदमी था जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। चोटी वाले ने भी रोज को पहचान लिया और जेसन से कहा कि वो रोज को देकर सामान ले सकता है। जेसन को समझ आ गया कि ये आदमी अच्छा नहीं है। उसने सौदा रद्द किया और रोज को लेकर जाने लगा, लेकिन चोटी वाला उन्हें रोकने लगा। जेसन ने फौरन हमला बोल दिया और चोटी वाले के कुछ आदमियों को मार डाला। फिर वो चोटी वाले के पास गया और रोज को बंदूक थमाकर बदला लेने का मौका दिया, लेकिन रोज में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गोली चला सके। उसने जेसन को बाकी बदमाशों को मारने से भी रोका। जेसन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने रोज को गुफा के अंदर ले जाकर दिखाया जहां एक औरत तड़प रही थी। उसे भी उन बदमाशों ने सताया था। ये देखकर रोज को इंसानों की क्रूरता का एहसास हुआ। उसका डर और नैतिकता का बंधन टूट गया और उसने बंदूक ली और चोटी वाले समेत बाकी बदमाशों को मार डाला। इस घटना के बाद रोज ने जेसन से लड़ने की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। जेसन ने उसे पूरी तरह सिखाया ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। उसने एक ज़ॉम्बी को पकड़कर रोज को प्रैक्टिस करने को कहा। रोज ने पहले डरते हुए लेकिन फिर हिम्मत करके उस ज़ॉम्बी को मार डाला। आगे रास्ते में एक पहाड़ी थी जिसके बीच में एक गुफा थी।
पहाड़ चढ़ने में बहुत ताकत लगती, इसलिए जेसन ने गुफा से गुजरने का फैसला किया। लेकिन गुफा में उनकी टॉर्च बंद हो गई। अब वापस जाना मुश्किल था, इसलिए वो फ्लोरोसेंट स्टिक की रोशनी में अंधेरे में आगे बढ़े। गुफा के आखिरी छोर पर एक साए जैसी आकृति दिखी। जेसन ने तेजी से बाहर निकलकर देखा कि एक छोटी बच्ची है। वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन बच्ची अपनी माँ के पास चली गई। उनके पास एक अजीब सा टोटम था। जेसन को ये सब बहुत अजीब लगा। तभी पीछे से 2 लोग आए और जेसन और रोज को पकड़ लिया। उन्हें एक जगह ले जाया गया जहाँ नहाने की जगह थी। वहाँ उनकी पूरी जांच हुई ताकि ये पक्का हो कि वो वायरस से संक्रमित नहीं हैं। जांच के बाद वो एक साधारण से कैंप में पहुँचे जिसे गार्डन कहा जाता था। वहाँ के लीडर, जो हेडन नाम का एक दाढ़ी वाला आदमी था, उसने इसे बनाया था। वो लोग सब्जियां उगाकर और शिकार करके जिंदा रहते थे। कैंप के चारों तरफ पहरेदार थे। वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। हेडन ने जेसन और रोज को वहाँ रहने का न्योता दिया। जेसन को ये जगह शक भरी लगी, लेकिन रोज को बहुत पसंद आई। उसे वहाँ कई औरतें मिली, खासकर एक गोरी औरत जो बहुत दोस्ताना थी। उसने रोज के लिए टैंक तैयार किया। खाना खाने के बाद जेसन ने रोज से कहा कि वो रात को वहाँ से चले जाएंगे, लेकिन रोज को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगता था कि ये जगह सुरक्षित है, जहाँ न ज़ॉम्बीज़ का डर है और न ही बाकी लोगों से लड़ाई। जेसन को लगता था कि ऐसी कोई आदर्श जगह हो ही नहीं सकती। हर सुंदर चीज के पीछे कोई खतरा जरूर होता है। लेकिन रोज ने जेसन से कुछ दिन रुकने को कहा ताकि वो इस जगह को अच्छे से समझ सकें। उस रात हेडन ने खाने के वक्त एक भाषण दिया जिसमें उसने एकता और प्यार की बातें की। जेसन को ये सब बकवास लगा, लेकिन रोज को बहुत अच्छा लगा। वो वहाँ की औरतों के साथ घुल मिल गई। रात को जब रोज टैंक में सोने जा रही थी, जेसन ने उसे रोक लिया और जिद की कि वो अभी निकले। रोज को ये जगह इतनी अच्छी लग चुकी थी कि वो नहीं मानी, जिससे दोनों में झगड़ा हो गया और जेसन अकेले कैंप छोड़कर चला गया। रोज जल्दी ही गार्डन में ढल गई। वहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते थे। उसे एक छोटे बालों वाली औरत से अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक दिन एक छोटी बच्ची को खांसी हुई और सबके चेहरे का रंग उड़ गया। छोटे बालों वाली औरत ने रोज को चुपके से सावधान रहने को कहा। अगले दिन रोज ने बच्ची की मां को रोते देखा। वो जंगल की तरफ गया, जहां उसने गोरी औरत को हेडन के साथ इंटीमेट होते हुए देखा। अगले दिन हेडन ने रोज को कैंप दिखाने के लिए बुलाया। बातों बातों में उसने रोज को छूने की कोशिश की। रोज को पहले की सताई हुई बातें याद आई और उसने हेडन को रोक दिया। हेडन का चेहरा गुस्से से भर गया। बाहर निकलने पर रोज ने देखा कि गोरी औरत उससे अजीब तरीके से पेश आ रही थी। वो कुछ समझाना चाहती थी, तभी उसे खांसी आई। उसी रात छोटे बालों वाली औरत उसके टैंक में आई और उसे फौरन वहाँ से भागने को कहा। लेकिन तभी वो गोरी औरत वहाँ आ गई और छोटे बालों वाली को किसी ने पकड़कर घसीट लिया। रोज को भी पकड़कर एक प्लास्टिक टैंक में बांध दिया गया। पता चला कि हेडन, जो बाहर से अच्छा लीडर लगता था, असल में सारी औरतों को अपनी रखेल बना के रखता था। रोज और छोटे बालों वाली औरत ने उसका विरोध किया। रोज को खांसी की वजह से वायरस का शक था, इसलिए रोज ने उस बच्ची के बारे में पूछा जो खांस रही थी। गोरी औरत ने पर्दा हटाया जिसमें बच्ची की जली हुई लाश थी। उसने कहा कि रोज और उसकी दोस्त का भी वही हाल होगा। रोज को बहुत गुस्सा आया। ये गार्डन बाहर से सुंदर लगता था, लेकिन अंदर से नरक था। इधर जेसन को बाहर किसी के पीछा करने का शक हुआ। उसने उस आदमी को पकड़ा और पता चला कि हेडन ने उसे जेसन को मारने के लिए भेजा था। जेसन को अब पक्का यकीन हो गया कि गार्डन में कुछ गड़बड़ है। वो रोज को बचाने के लिए वापस गार्डन की तरफ भागा। रास्ते में उसे उस बच्ची की मां मिली, जिसने बताया कि रोज को कहाँ रखा गया है। जेसन प्लास्टिक टैंक में पहुंचा, जहां रोज पर पेट्रोल डाला जा रहा था। जेसन ने गुस्से में चाकू निकाला और हेडन का गला काट दिया। गोरी औरत को रोज ने गला घोंटकर मार डाला। फिर जेसन रोज को लेकर भागा, लेकिन छोटे बालों वाली औरत को पहले ही मार दिया गया था। रोज की हालत खराब होती जा रही थी। उसे वायरस ने जकड़ लिया था। कुछ घंटों में वो ज़ॉम्बी बनने वाली थी। जेसन ने उसे कुर्सी से बांध दिया। रोज की आंखें धुंधली पड़ रही थीं। जेसन बहुत दुखी था, क्योंकि रोज उसकी इस दुनिया में पहली दोस्त थी। तभी बाहर ज़ॉम्बीज़ की आवाज आई। रोज को लगा जैसे वो उसे बुला रहे हों, लेकिन वो ज़ॉम्बी बनना नहीं चाहती थी। उसने जेसन से कहा कि उसे मार दे। जेसन, जिसने पहले अपनी बेटी को मारा था, अब अपनी दोस्त को खोने वाला था। उसने बंदूक नहीं चलाई, बल्कि रोज को गले लगाया और उसकी गर्दन तोड़ दी। लेकिन रोज तुरंत मरी नहीं और ज़ॉम्बी की तरह आवाज करने लगी। इसलिए जेसन ने दुखी मन से उसका सिर गोली से उड़ा दिया। कहानी के आखिर में जेसन ने दरवाजा खोला और ज़ॉम्बीज़ को नजरअंदाज करते हुए सूरज की रोशनी की तरफ चल पड़ा। ये थी इस मूवी की कहानी। ये फिल्म भले ही थोड़ी सस्ती बनी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपना मैसेज बखूबी डिलीवर करती है। अगर मूवी पसंद आई तो एक कमेंट जरूर कर देना।